गुड इवनिंग बच्चों, शुभ संध्या। आज हम संस्कृत का जो पाठ है महाचतुरः श्रृंगालः, इसको जानेंगे इसके संस्कृत के अर्थ के साथ। तो करते हैं स्टार्ट, आरंभ करते हैं। श्रृंगालः अयमत्र मृतः गजः अस्ति, अहो अद्य परिश्रमं विना भोजनं भविष्यति। अयमत्र, यहाँ। मृतः मीन्स एक मरा हुआ, गज मीन्स हाथी, अस्ति मीन्स है। तो यहाँ पर एक मरा हुआ हाथी है। अहो अद्य परिश्रमं विना भोजनम भविष्यति। ओहो आज, अद्य मीन्स आज। ओहो आज परिश्रम के बिना ही भोजन मिल गया है। अस्तु अस्य, ऐसा हो। कठिन चर्म, ऐसा है। कठिन चर्म भेदनस्य उपायं चिंतयामि। अस्तु अस्य, ऐसा है, इसकी कड़ी खाल को काटने का उपाय सोचता हूँ। सिंहं प्रति गच्छति वदति च, वह सिंह के पास, शेर के पास जाता है और कहता है। सिंहं प्रति गच्छति वदति च, वह शेर के पास जाता है। गच्छति मीन्स जाता है, वदति मीन्स बोल, और कहता है, बोलता है। प्रभो नमस्कारः, अहं रक्षपालः तव भोजन मंत्र रक्ष्यामि। हे प्रभु नमस्कार है, मैं आपका रक्षक हूँ और केवल आपका भोजन सुरक्षित रखता हूँ, केवल आपके भोजन की रक्षा करता हूँ। सिंह, चिरंजीवी भव, अहम अन्येन हतं जंतुं कदापि न खादामि। इदं तव एव भोजनं भवतु। सिंह गच्छति। तुम चिरंजीवी मतलब दीर्घायु हो, मैं किसी दूसरे के द्वारा। तुम चिरंजीवी भव मतलब तुम दीर्घायु हो। अहम मीन्स मैं किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जीव को कभी नहीं खाता हूँ। कौन बोल रहा है? शेर बोल रहा है कि मैं किसी दूसरे के दूसरे के द्वारा मारे हुए जीव को कभी नहीं खाता हूँ। इदं तव एव भोजनम भवतु। सिंह गच्छति, यह भोजन तुम्हारा ही हो। यह कहकर शेर चला जाता है। यह भोजन तुम्हारे लिए, ये तुम इसे खाओ, यह कहकर शेर चला जाता है। श्रृंगालः मनसि अस्तु इमं व्याघ्रं भेदेन योजयामि। गीदड़ मन में सोचता है, अब मैं इस बाघ को किस तरह यहाँ से हटाऊंगा। प्रत्यक्षं मामः सिंहस्य भोजनमहं रक्ष्यामि। स स्नानार्थं नदीं गतः, यावत् स न आगच्छति तावत् त्वमत्रतः अपसर। मैं शेर के भोजन की रक्षा कर रहा हूँ। माम, मैं शेर के भोजन की रक्षा कर रहा हूँ। माम सिंहस्य भोजनमहं रक्ष्यामि, मैं शेर के भोजन की रक्षा कर रहा हूँ। वह स्नान करने नदी गया है, जब तक वह वापस नहीं आता। वह स्नान करने नदी गया है। स स्नानार्थम नदीं गतम, वह स्नान करने नदी गया है, जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक त्वमत्रतः अपसरः, जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ से हट जाओ। त्वमत्रतः अपसर, तब तक तुम यहाँ से हट जाओ। यह सुनकर बाघ कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ, वरना शेर मुझे मार डालेगा।
व्याघ्र हन्तं गच्छामि अन्यथा स वनराज मां मारिष्यति। व्याघ्रः गच्छति। व्याघ्रः मैं बाघ को मारने जा रहा हूँ अन्यथा वह वनराज जंगल का राजा बाघ मुझे मार डालेगा। बाघ जा रहा है, ये कह के बाघ चला जाता है। बाघ जा रहा है। व्याघ्रः गच्छति, बाघ जा रहा है। शृंगालः हे भगिने अपि कुशलम् आगच्छ। यद्यपि इदं सिंहस्य भोजनं तथापि तावत् सिंह न आगच्छति। तावत् त्वं स्वादिष्टं गजमांसं सानद्धं भयम् अहं त्वां सिंहस्य सूचयिष्यामि। शृंगालः हे भांजे, लोमड़ी बोलती है, हे भांजे क्या सब कुशल है? आओ यद्यपि शेर का भोजन है, आओ यद्यपि शेर का भोजन है, फिर भी तुम यह स्वादिष्ट हाथी का मांस आनंद पूर्वक खाओ। चित्रकः अहो एवं भवत् तथा करोमि। यावत् चित्रकः मृगगजस्य चर्मभेदनं करोति तावत् शृंगालः मौनमेव तिष्ठति। चित्रकः मीन्स चीता कहता है, अहो ऐसा है क्या? चीता कहता है ऐसा है, अहो एवं ऐसा है, भवत् तथा करोमि यावत् चित्रकः चीता कहता है अहो ऐसा क्या, ठीक है मैं वैसा ही करता हूँ। इसके बाद जब तक चीता मरे हुए हाथी की खाल को काटने का काम करता है तब तक सियार चुपचाप खड़ा रहता है। तब तक सियार शृंगालः मौनमेव तिष्ठति, तब तक सियार चुपचाप खड़ा रहता है। शृंगालः मनसि अहा अधुना सिंहस्य सूचयामि प्रत्यक्षं भगिनेय। मनसि अहा अधुना सिंहस्य सूचयामि प्रत्यक्षं भगिनेय। एषः सिंह आगच्छति भयभीतः। चित्रकः अपसरति। शृंगालः च निश्चिन्तः गजमांसं भक्षयति। सियार ने, शृंगाल मीन सियार, गीदड़, तो गीदड़ ने, सियार ने मन ही मन, गीदड़ या सियार कुछ भी कह लो, सियार ने मन ही मन सोचा अब मैं शेर को प्रत्यक्ष रूप से अपना मामा दिखाऊंगा। भगिनेय एष सिंह आगच्छति, मैं प्रत्यक्ष रूप से शेर को अपना मामा दिखाऊंगा, यह कहती ही वह भागने लगता है डरकर। चीता से डरकर वह चला जाता है और सियार निश्चिंत होकर हाथी का मांस खाने लगता है। यह कहते ही, मतलब सियार ने मन ही मन सोचा अब मैं शेर को प्रत्यक्ष रूप से अपना मामा दिखाऊंगा। तो गीदड़ ने शेर को अपना मामा दिखा दिया, यह कहते ही वह भागने लगता है डरकर। चीता वहाँ से चला जाता है और सियार निश्चिंत होकर हाथी का मांस खाने लगता है। सियार मीन्स गीदड़। श्रृंगालः को ही सियार या गीदड़ बोलते हैं। सियार या गीदड़ एक ही बात है। तो इस पाठ की अर्थ सहित व्याख्या हो गई है। अब इसके शब्दार्थ मैं कल लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमो नमः सभी को बच्चों।